एक पिता जिसने अनजाने में खा लिया अपने ही बेटे का मांस। बहुत पुरानी बात है। ऐसा समय जब न शहर थे, न सड़कों की भीड़, सिर्फ जंगल, गांव और लोगों के दिलों में गहरे विश्वास और डर की कहानियां थीं। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, माटीपुर। ये गांव छोटा था मगर अपनी कहानियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी गांव में रहते थे व्यासराम और उसकी पत्नी धनवती। उनके इकलौते बेटे का नाम था कुंदन। कुंदन की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। वह सुंदर, चंचल और बुद्धिमान बालक था। उसका मन गाय भैंस चराने में नहीं बल्कि जंगलों में घूमने और जड़ी बूटियां खोजने में लगता था। उसके पिता व्यासराम एक कुशल शिकारी थे जो गांव के लिए जानवरों का शिकार करते और कभी-कभी व्यापारियों को मांस बेचते। कुछ वर्षों बाद माटीपुर पर एक भारी अकाल पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न जंगल में जानवर बचे। धीरे धीरे लोगों की झोपड़ियां वीरान होने लगी। व्यासराम का परिवार भी इस विपदा से अछूता नहीं रहा। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद एक दिन व्यासराम ने धनवती से कहा, मैं पहाड़ की दूसरी ओर जाऊंगा, वहाँ का जंगल घना है, शायद कोई शिकार मिल जाए। कुंदन ने जिद की, बाबा मैं भी साथ चलूंगा। धनवती ने मना किया, लेकिन व्यासराम ने कहा, चलने दो, अब उसे भी सीखना चाहिए जंगल की भाषा। अगली सुबह दोनों पिता पुत्र अपने तीर कमान और थोड़ी सी सूखी रोटियां लेकर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें घना सन्नाटा मिला। कोई पशु पक्षी की आवाज तक नहीं। कुंदन थोड़ी देर में थक गया। उसने कहा, बाबा मैं उस पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम करता हूँ, आप आगे जाइए। व्यासराम आगे बढ़े, परंतु बहुत देर तक कोई शिकार नहीं मिला। अचानक आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। व्यासराम को अपना रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। लौटते समय वे उसी जगह पहुंचे जहां कुंदन को छोड़ा था, पर वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद कुंदन डर के मारे घर चला गया होगा। परेशान होकर वे भी घर लौटे। घर पर धनवती ने पूछा, कुंदन कहाँ है? व्यासराम ने घबराकर पूरा जंगल फिर से छान मारा, पर कुंदन कहीं नहीं मिला। 3 दिन बीत गए। गांव वालों ने कहा, शायद भालू उठा ले गया या किसी वन देवी का शिकार बन गया। धनवती रो रो कर बेहाल हो गई। व्यासराम मौन रहने लगा। कुंदन का कोई नामो निशान नहीं मिला। चौथे दिन एक अजनबी शिकारी गांव आया। वह उत्तर की ओर से आया था। उसने कहा कि उसने पहाड़ों के उस पार कुछ जानवरों को मारा है और अगर कोई मांस चाहिए तो वह दे सकता है। भूखे मरते गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और मांस खरीद लिया। व्यासराम ने भी कुछ मांस लिया और घर लाकर धनवती से पकाने को कहा। जब खाना तैयार हुआ तो व्यासराम ने कहा, आज इतने दिनों बाद पेट भर खाना मिला है। कुंदन होता तो कितना खुश होता। वे दोनों बैठकर खाने लगे। अचानक धनवती के हाथ में एक छोटी सी चांदी की अंगूठी आई जो मांस के टुकड़े में फंसी थी। ये वही अंगूठी थी जो उसने कुंदन को उसके जन्मदिन पर पहनाई थी। धनवती की चीख निकल गई, ये कुंदन की अंगूठी है। व्यासराम ने थाली से वह टुकड़ा उठाया, गौर से देखा। वह इंसानी अंगुली थी। हाथ से खाना गिर पड़ा। दोनों पत्थर बनकर बैठ गए। उनके बेटे का मांस किसी अजनबी शिकारी ने अनजाने में या जानबूझकर जंगल में उसे मार दिया था और वही मांस गांव में बेचा गया। व्यासराम और धनवती ने वही खा लिया। व्यासराम ने सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, मैंने अपने ही बेटे का मांस खा लिया, मैं कैसे जीऊंगा इस पाप के साथ। उस रात व्यासराम ने खुद को घर में बंद कर लिया। उसने किसी से बात नहीं की, न खाना खाया न पानी पिया, केवल बैठा रहा। आंखों में वही दृश्य, कुंदन की मुस्कान और फिर थाली में उसका मांस। धनवती ने पूरे गांव में शोक का संदेश फैलाया। गांव में शांति की पूजा रखी गई। तीसरे दिन व्यासराम ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, उसी जगह जहां वह कुंदन को अंतिम बार छोड़कर गया था। उस दिन से गांव में मान्यता बन गई कि यदि किसी को अकाल, दुख या संताप से बचना हो तो वह कुंदन और व्यासराम की समाधि पर जल चढ़ाए।